तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों का अटेंशन यहाँ पे होना है। आप लोग भी इधर शिफ्ट कर जाओ ना, तो दिखने में आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज का डिस्कशन। तो सारे बच्चे पहले तो क्या करो, 6 के करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है ना वो बना लीजिए। सारे 10th वाले इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 6.21 ये 6.21 डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। क्या करना है पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि बेसिकली हम लोगों को करना है क्या। ठीक है, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, किसी भी सेक्शन से प्रॉब्लम हो, मैथ्स का, मैथ्स में कभी भी हरी नहीं करना है। आराम से स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है और जो पूछा गया है बस उतना ही लिखना है। ठीक है, सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कह रहा है कि इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ क्यू, ठीक है, क्यू आर पी आर जिसके साइड्स है। ठीक है, अब इस साइड्स में कह रहा है कि ओपी ए जो है वो ओपी पे है पॉइंट, तो ओपी वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे ए पॉइंट है एक, ओबी पे ओ क्यू पे एक बी पॉइंट है और ओ आर पे क्या है, सी पॉइंट है। तो दीज आर द गिवन इंफॉर्मेशन सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी क्या है, पी क्यू के पैरेलल है, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, एंड वी हैव टू प्रूव बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बी सी को क्या करना है, क्यू आर के पैरेलल हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहां से यहां पे लिखते हैं proof। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा पूछ ले। पी ओ क्यू, सो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। ये क्या है हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है या नहीं, ये दे रखा है। कहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। सो एज पर बीपीटी, एज पर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, we can write OA upon AP is equal to the OB upon BQ। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ। लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम से ऐसा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, so in triangle OPR AC is parallel to PR. This is also a given information। ये भी क्या है हमारा, प्लीज कम इन आ जाइए। ठीक है, AC क्या है, PR के पैरेलल है। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सिंस AC is parallel to PR, so we can write according to BPT theorem, BPT OA upon AP is equal to the OC upon CR। क्या ऐसा लिखना हमारा गलत होगा या सही है, सही है ना। कैसे लिखा है, तो लिख देंगे फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अगर हम लोग 1 और 2 को कंपेयर करें, ठीक है, तो देख रहे हो कि 1 और 2 इक्वेशन का हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से वी कैन कंक्लूड OB अपॉन BQ इज इक्वल टू द OC अपॉन CR। ठीक है, अब क्या है, OB upon BQ is equal to OC upon CR. So by converse of BPT, we can write
BC इज पैरेलल टू QR, लगा सकते हैं कि नहीं? सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we can write BC is parallel to QR। BC क्या होगा? QR के पैरेलल होगा। होगा या नहीं होगा? यही तो कह रहा है कन्वर्स ऑफ BPT। अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो लाइन क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, देखो लिखना स्टार्ट कीजिए फटाफट। क्या हो गया? कॉपी देखो, कॉपी ले लो कॉपी। ठीक है, सो BC इज पैरेलल टू QR, प्रूव हो गया। कितने बच्चों को ठीक से समझ में आ गया? आ गया समझ में? हृदय समझ में आ गया? तन्मय फटाफट लिखो, टाइम पे आना है। घर पे फोन लगा दिया था। तबीयत तो तेरी नहीं खराब होती है, वैसे तबीयत फर्स्ट क्लास रहती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। लिख लिए सारे बच्चों ने? नहीं लिखा तो अब लिखेगा, अब तो छूट गया। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.1। 6.1 हमारा क्या है? BPT है। ठीक है, prove that a line drawn through a midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। क्या कह रहा है कि किसी एक ट्रायंगल में, कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं जो कि इसके थर्ड साइड के क्या है? पैरेलल है, तो ये सेकेंड वाली साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यही तो प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक है, करते हैं। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है और DE क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। तो क्या गिवन इंफॉर्मेशन है पहले लिख लेते हैं। सो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास? तो गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है in which D is midpoint of side AB and DE is parallel to BC। D क्या है? BC के पैरेलल। ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे सिंस D is midpoint of AB, so we can write AD is equal to DB। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? ठीक है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं या नहीं? सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या लिखने वाले हैं? सिंस DE is parallel to BC, D is parallel to BC, so from basic proportionality theorem we can write AD upon DB is equal to the AE upon EC।
ठीक है। और AD अपॉन DB किसके इक्वल है? तो AD अपॉन AB जो है 1 के इक्वल है या नहीं? तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। सो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कहाँ से लिखा है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। सो फाइनली वी कैन राइट EC इज इक्वल टू AE। EC क्या हो गया? AE के इक्वल हो गया। सो D बाइसेक्ट्स AC, यही तो प्रूव करना था। सो DE बाइसेक्ट्स AC। ठीक है, समझ में आ गया? यही हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर देंगे। लिख ले रहे हो ठीक से? हाँ ठीक है। ठीक है, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो बताओ। हृदय समझ में आया या नहीं? तुमको समझ में आ गया? शिवम? हाँ, तन्मय तो ठीक है। आपका नाम क्या है? नैतिक। नैतिक समझ में आ गया? हाँ, धीरे धीरे याद हो जाता, पुराने बच्चों का तो याद। सम्राट समझ में आ गया? गुड। जिम वूम चल रहा है ठीक से? चलो ठीक है। हाँ, जिसको जो मन कर रहा है कर लो, मगर थोड़ा सा पढ़ लो, कैसा ना हो 10वीं फेल का तगमा लग जाए। ये तगमा अच्छा नहीं है, ठीक है ना? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा देखते हैं। फिर से क्या है? यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। ये प्रूव करने को कह रहा है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और इस ABC ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये वाली है जो मिडिल में हमने खींची है। अब सबका नेम असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये A वर्टेक्स है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। और D क्या है? AB का मिड पॉइंट है, और E क्या है? AC का मिड पॉइंट है। और DE क्या है? इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है। तो DE को हमें BC के पैरेलल प्रूव करना है। सो पहले गिवन इंफॉर्मेशन, फिर क्या प्रूव करना है, फिर प्रूव करके देखेंगे कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बट हमें कैसे करना है? तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यहाँ पे हेल्प लेना है। तो सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में इन विच D and E are midpoints of sides AB, प्लीज बात मत कीजिए, AB and AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आई बात? अब हमें प्रूव क्या करना है, ये भी लिख देते हैं। We have to prove DE is parallel to BC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, सिंस D is midpoint of AB, D is the midpoint of AB, so we can write AD is equal to DB. So AD upon DB is equal to 1. So this is the first equation। ये हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है,
अब क्या सेकंड है इंफॉर्मेशन, तो सिंस E is also a midpoint of AC side, so we can write AE is equal to EC. So now we have AE upon EC is equal to 1. So now we have two equations. So when we compare these two equations, you will see in the right hand side, the value of right hand side is equal. So we can write, so from equation 1 and equation 2. सो वन और टू इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से वी कैन राइट टी ई इज पैरेलल टू ई सी. यही तो प्रूव करना था हमें, करना था या नहीं? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है. ठीक है, जिस क्वेश्चन को भी मैं बोल दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको कर लेना है, एक बार रिवाइज तो जरूर ही करना है, क्योंकि वो आ सकता है, उसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है. तो इस वाले क्वेश्चन को अभी हम लोग लेने वाले हैं, और इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि EBCD इज ए ट्रेपीजियम. EBCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें क्या है AB वाली साइड DC वाली साइड के पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और इसके डायगोनल्स O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. ये हमारा वो ट्रेपीजियम है जिसकी AB वाली साइड CD वाली साइड के क्या है, पैरेलल. ठीक है, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसके साइड्स का नेम असाइन कर देता हूँ ABCD. सो इस वाले ट्रेपीजियम में आप देख रहे हो कि AB इज पैरेलल टू CD as per given information, and AC and BD diagonals intersect each other at point O. so यहाँ पे मैं O मार्क कर दे रहा हूँ. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. ठीक है, सो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शंस वाली लाइन में रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. आप लोग क्या करोगे, डॉटेड लाइन. यहाँ पे इस पॉइंट को मैं M कंसीडर कर रहा हूँ, और MO को इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि ये CD के क्या है, पैरेलल. ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या कंस्ट्रक्शंस किया है. सो आई ड्रॉन MO पैरेलल टू CD. हमने क्या किया है, MO लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है CD के पैरेलल, ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग प्रूफ लिखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा AO अपॉन BO CO अपॉन DO के इक्वल है. सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC. सारे बच्चों को इन ट्रायंगल ADC दिख रहा है, इन ट्रायंगल ADC समझ में आया? ADC ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले देख लो बोर्ड पे. ADC ट्रायंगल दिख गया. अब इस ADC ट्रायंगल में MO इज पैरेलल टू CD. ठीक है,
जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शंस में किया है। तो हम लोग बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन एम डी, ए अपॉन एम डी इज इक्वल टू द ए ओ अपॉन सी ओ। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो यस बोलना, नहीं से लिख सकते हैं तो नो बोल देना, ठीक है। सो फ्रॉम बीपीटी, ये हमने जो लिखा है कंक्लूजन, ये किससे कंक्लूड किया है, तो बीपीटी से कर लिया है कंक्लूजन। हेलो, या बताइए मैम। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, तो किस क्लास में है, 11th में है या 12th में है? हाँ, तो मैम क्लास चल रही है, बैचेस चल रहे हैं। मैं अभी अपने काउंसलर को दे रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो वो आपको बता देंगे कि मैथ्स और अकाउंट्स की क्लास कब कब है, और आप पूछ लीजिए उनसे, ठीक है ना। मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ मैथ्स और अकाउंट्स के लिए 11th क्लास। हाँ जी। सो इन ट्राइंगल एडीसी एमओ इज पैरेलल टू सीडी, एम अपॉन एम डी क्या हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ के इक्वल होगा फ्रॉम बीपीटी। यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं कंफ्यूजन है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है तन्मय, ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या करने वाले हैं कि एक ट्राइंगल में लेने वाला हूँ ए डी बी, सारे बच्चों को दिख रहा है, इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी ट्राइंगल दिखा है या नहीं? ऐसा लिखने का कारण इसलिए है कि सही तरीके से ज्योमेट्री में जब तक आपको चीजें दिखेगी नहीं तो फिर प्रूफ समझ में आए। तो एडीबी ट्रायंगल दिख रहा है। अब क्या है, एमओ इज पैरेलल टू सीडी एंड सीडी इज पैरेलल टू एबी, है ऐसा है या नहीं? ठीक है, सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, एमओ इज, सो देयरफॉर एमओ इज पैरेलल टू एबी। एमओ को एबी के भी पैरेलल लिख सकते हैं, और जैसे ही एमओ को एबी के पैरेलल हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे फिर से बीपीटी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। सो यहाँ पे लिखेंगे एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू द बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन, so this is the second equation and this equation is conclusion of BPT। ये BPT का ही तो conclusion है या नहीं? अब हम लोग अगर लिखे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, सो 1 और 2 इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो ए ओ अपॉन सी ओ जो है वो बी ओ अपॉन डी ओ के क्या होगा, इक्वल होगा। सो फाइनली वी कैन राइट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू द सी ओ अपॉन डी ओ। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया है, लिख सकते हैं ना, सीओ को इधर ले गया, बीओ को नीचे ले आया, ठीक है। ठीक है गुंजा, समझ में आ गया? नैतिक, शिवम, हृदय, हृदय का नाम बहुत अच्छा है, हृदय। हम लोग बायो में हृदय के बारे में पढ़ते भी हैं, हमारे बायो में हृदय के बारे में पूरा डिटेल है, हाँ हर्ट, ठीक है ना। चलो बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 10th। तो 10th क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी खत्म। क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium।
कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर ट्रेपेजियम प्रूव करना है ना, तो उसका एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ए बी को सी डी के पैरेलल अगर हम लोग प्रूव कर दें, देन वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसके साइड्स क्या है, ए बी बी सी और सी डी है। ठीक है, इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर देते हैं। ये डायगोनल्स भी हमने ड्रॉ कर दिया। नेम असाइन करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ लिया। यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा, तो एमओ हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया एक। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और उस गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से एबीसीडी को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ठीक, सो कंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में हमने क्या कंस्ट्रक्शंस किया है, तो आई ड्रॉन एमओ पैरेलल टू सीडी। मैंने एमओ को सीडी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ देखना है। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। क्या प्रूव करना है, ए ओ अपन बी ओ, गिवन है ये ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपन डी। हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस एमओ इज पैरेलल टू सी डी, एमओ क्या है, सी डी के पैरेलल है। सो एम अपॉन एम डी is equal to the AO upon CO. ठीक है, AO upon CO. So this is the first equation and ये हमने क्यों लिखा है, तो फ्रॉम बीपीटी, तो बीपीटी थ्योरम से हमने ये इंफॉर्मेशन लिखा। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन है हमारे पास AO अपॉन BO इज इक्वल टू द CO अपॉन DO। ठीक है, सो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, देन वी कैन राइट, प्लीज बात नहीं होनी चाहिए, AO अपॉन CO इज इक्वल टू द BO अपॉन DO। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सो व्हेन यू कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम 1 एंड 2, तो देख रहे हो कि 1 एंड 2 में हमारी एक साइड इक्वल है या नहीं, तो हम लोग अब लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू द बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, बी ओ अपॉन डी ओ। सो देखो यहाँ पे जो ए एम अपॉन एम डी है, ये बी ओ अपॉन डी ओ के पैरेलल, बी ओ अपॉन डी ओ के रेशियो के इक्वल है। सो एम ओ वाली लाइन क्या होगा, ए बी वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। हाँ ठीक है, सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, वी कैन राइट एम ओ इज पैरेलल टू ए बी, और बाय कंस्ट्रक्शन एम ओ इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे लिख लो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है, समझ में आई बातें या नहीं आई। सो ये दोनों ही क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी मार्क कर लीजिए इसको अपने बुक में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज खत्म कर लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.3। अभी लेकिन जाना नहीं है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए,
वो भी बैठ के करना है। तो सारे बच्चे क्या करो कि एनसीईआरटी बुक